हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स क्या है, देखो नाम क्या था अजीब सा, सूडो फोर्स। तो बच्चों, ये जो फोर्स है सूडो फोर्स कि है क्या, तो इसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे बोलते हैं नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं इसको। देखो दूसरा क्या होता है, सूडो फोर्स। देखो सूडो फोर्स समझने के लिए को समझना पड़ेगा कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया फ्रेम, एक बच्चा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मुझे देखो होता क्या है कि एक तो था फ्रेम्स, इनर्शिया होता है, एक होता है नॉन इनर्शिया फ्रेम्स, और नॉन इनर्शिया फ्रेम को सूडो फोर्स बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है आपका जो एक्सप्रेशन है ज़ीरो होगा, मतलब वेलोसिटी आपकी जीरो होगी या फिर कांस्टेंट होगी। अगर कोई फ्रेम है उसके अंदर उसकी जो एक्सप्रेशन है वो तो होगा ज़ीरो, और दूसरा उसकी वेलोसिटी या तो ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी। ठीक है, या वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी या कांस्टेंट होगी। तो उसमें क्या होता है, कुछ क्या होता है नॉन इनर्शिया में होता है। अब इनर्शिया में, अब नॉन इनर्शिया क्या होता है बच्चा। नॉन इनर्शिया कुछ नहीं है, इसमें आपको भूत दिखने लग जाते हैं। भूत, सॉरी क्या करें, भूत दिखने लग जाते हैं। कैसे, देखो अब इसमें क्या होता है, आपको इसमें ना भूत दिखने लग जाते हैं। भूत कैसे, तो समझो इसमें क्या, मान लीजिए कोई बस है ना, अभी आगे तरह एस्केलेट कर रही है। अच्छा बच्चों देखो क्या होता है, अगर जो इस बस के अंदर बैठा होगा ना, उसको अचानक अचानक बस खड़ी हुई है, अचानक बस एस्केलेट लगने लग जाए, तो क्या होगा कि जैसे आगे तरह एस्केलेट होती है तो आपको पीछे की तरफ एक फोर्स फील होगा। मतलब आप जो इस बस में बैठा होगा, जो इस बस में होगा, उसको ये नहीं लगेगा कि बस एस्केलेट कर रही है, उसको ये लगेगा दुनिया चल रही है। अगर जो इस बस में बैठा हुआ है उसको चारों तरफ से किसी अंधेरे कमरे में अंधेरा कर दें तो उसको लगेगा ही नहीं कि बस एस्केलेट हो रही है, उसको ये लगेगा कोई मुझे पीछे से खींच रहा है, तो कहेगा भूत है। इसलिए इसको हम बोलते हैं, इसमें हमको भूत देने लग जाते हैं। एक्चुअली वो बच्चे भूत नहीं होते हैं। जैसे किसी को फिक्स नहीं आती, फेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो उसको तो ये लगेगा भाई भूत है। वो भूत नहीं है, देखो क्या होता है। तो उसको क्या लगेगा, उसको एक पीछे फोर्स फील होता है, उसको होता है सूडो फोर्स। जैसे सुनो क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, गाड़ी आगे एक्सीलेट करी तो उसे पीछे फोर्स फील होगा, मतलब जो गाड़ी के अंदर बैठा होगा उसको ये लगेगा ही नहीं कि गाड़ी एक्सीलेट हो रही है, उसको ये लगेगा कि पीछे कोई फोर्स लग रहा है ना। अब देखो, अब ये तो आपका नॉन इनर्शिया। अब एक चीज़ बताऊँ बच्चों क्या होता है कि अगर कोई फ्रेम्स एस्केलेट नहीं कर रहा है तो वो उसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा। सूडो फोर्स वहीं लगेगा जहाँ फ्रेम्स एस्केलेट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब देखो समझते हैं, अब इसको तो डिटेल समझते हैं सूडो फोर्स है क्या। देखो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, देखो सूडो फोर्स। और हाँ, सूडो फोर्स को बोलते हैं इमेजिनरी फोर्स, है ना, फिक्टिशियस फोर्स ही बोलते हैं इसको। देखो सूडो फोर्स इज आल्सो कॉल्ड force that all masses force whose motion is
डिस्क्राइब्ड टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। अब ये इतनी डेफिनेशन तो बहुत टफ पड़ेगी, इसलिए देखो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, दो चीज़ उसके बारे में। इस चीज़ को लिख लेना, दो चीज़ दो। क्या पहली चीज़ बच्चों क्या होती है? एक तो इसमें होता है ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट एस्क्रेशन ऑफ फ्रेम्स। पहले तो क्या होगा? ऑलवेज एक्ट अपोजिट डायरेक्शन एस्क्रेट ऑफ फ्रेम्स, है ना? जो फोर्स फील होगा आपको अपोजिट डायरेक्शन फील होगा अगर बॉडी एस्क्रेट करेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि बॉडी पीछे कोई फोर्स फील होगा आपको, है ना? देखो, और दूसरा इसमें होता है व्हेन यू विल फील एक्सपीरियंस। जब आपको सूडो फोर्स फील होगा तो आपको कैसा लगेगा? जब आपको सूडो फोर्स बच्चों फील होगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बॉडी जैसे आपका जो फ्रेम है वो एस्क्रेट ही नहीं कर रहा है। आपको लगेगा कि फ्रेम जो है आपका ज़ीरो है। ठीक है, देखो, एस्क्रेशन ऑफ फ्रेम्स इजकल ज़ीरो। तो आपको अच्छा यही फील होगा कि आपका जो फ्रेम्स है वो ज़ीरो है, वो एक्सप्रेशन नहीं कर रहे हैं। आपको ये महसूस होगा कि हम जैसे कोई गाड़ी आगे की तरफ चलेगी तो आपको पीछे ऐसे कोई आगे एक्सप्रेट होता है, वो पीछे फोर्स फील होगा तो आपको लगेगा भूत है लेकिन वो भूत नहीं होगा, वो होता है सूडो फोर्स। अब देखो एक और समझता हूँ आपको, चलिए समझ में आया। देखो, मान लो एक एविलेटर है, देखो, ठीक है, मान लो ऊपर एस्क्रेट हो रही है ना, यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो क्या होगा? आपको नीचे तरफ फोर्स फील होगा। ठीक है, तो आपको नीचे की तरफ फोर्स फील होगा। अगर ऊपर जाइए तो आपको नीचे तरफ फोर्स फील होगा। देखा नहीं आपको? जैसे आप लिफ्ट में ऊपर तरफ चढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है नीचे की हमें वेट ज़्यादा आ चुका है, इस तरीके से लगता है ना, वो आपको लगता है वही है। आपको अपोजिट डायरेक्शन फोर्स फील होगा। तो देखो ये अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ऊपर तरफ एक्सलेट कर रही है तो आपको नीचे की तरफ फोर्स फील होगा ना, ये सूडो फोर्स होता है आपको। अच्छा, सूडो फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सूडो फोर्स होती है F=ma मास एक्सक्रेटन। अब देखो इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको फिर चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, मतलब कि चीज़ें किस तरीके काम करती हैं। तो देखो, अब देखो नेक्स्ट चीज़, देखो, अब मान लीजिए एक ट्रक है, समझना, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका नाम है कृष्ण गोपाल। ठीक है, अब यहाँ पे एक बच्चा है, इसका नाम है युवराज, है ना? मान लो इसको वाई मान लीजिए, इसको आप के मान लीजिए। अब बच्चों क्या, यहाँ पे डिब्बा रखा हुआ है, अब समझना, बात को समझना ध्यान से। अब इसमें क्या है कि जो वाई है वो ये जो है वो बाहर से देख रहा है उस चीज़ को, है ना? सब तो उसको नॉर्मल लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसके लिए सूडो फोर्स बनी नहीं है जो बाहर से देख रहा है। जो अंदर बैठा हुआ है, जो इसके अंदर बैठा हुआ है, उसको क्या लगेगा? उसको क्या फील होगा? अगर मान लीजिए ये गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रही है ना, तो इसके अंदर जो बैठा हुआ है इसको लगेगा ही नहीं कि ये जो ट्रक है, ये ट्रक जो है वो एस्केलेट हो रहा है। इसको लगेगा नहीं ये जो ट्रक है एस्केलेट हो रहा है। इसको ये लगेगा कि मुझे कोई पीछे से खींच रहा है, उसको पीछे की तरफ फोर्स फील होगा, इसलिए पूरा कुछ खींच रहा है, इस ट्रक चलेगा तो उसे पीछे तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसको फोर्स फील नहीं होगा, इसको पीछे तरफ एफ फील होगा, सूडो फोर्स फील होगा पीछे की तरफ, इस तरफ, है ना? इसको लगेगा नहीं कि ये जो मतलब ट्रक है ये एस्केलेट हो रहा है, इसको ये फील नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया आपको कि एक दो कंडीशन होती है। एक तो क्या होता है, व्हेन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन एस्केलेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना? दूसरा में बताया था आपको व्हेन यू विल फील एक्सपीरियंस, मतलब कैसा एक्सपीरियंस होगा जब सूडो फोर्स लगेगा, तो उसको एक्सपीरियंस ये होगा कि उसके लिए एक्सप्रेशन ज़ीरो होगा। उसको लगेगा कोई चीज़ चल रही है, उसको लगेगा दुनिया चल रही है, उसको बस ये लगेगा दुनिया चल रही है, उसको ये लगेगा कि
कि मतलब वो गिटर चल रहा है, इसको लगेगा नहीं, इसको लगेगा पीछे से कोई फोर्स लग रहा है, तो वो आपको सूडो फोर्स होता है। और देखो उसको जमना तो अच्छे तरीके से मान लीजिए अब वो ये है। अब विद रेस्पेक्ट टू वाई के लिए सूडो फोर्स जो आपको होगा वो 0 होगा, और विद रेस्पेक्ट टू के इसके लिए सूडो फोर्स 0 नहीं होगा, एम में होगा। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब आपसे आपको बच्चे पूछते हैं कैसे किस टाइप से क्वेश्चन मतलब होते हैं इस टाइप का, देखो इसे बताता हूँ आपको, देखो मैं, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका जो वेट है वो है 2 kg, मतलब सपोज दैट 10 kg मान लो, तो क्या होगा सूडो फोर्स, एफ ई इजिकल टू एम ए, तो क्या हो जाएगा इसमें 20 तो है यहाँ पे, अब 10 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 न्यूटन एफ ई, ठीक ना। तो ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन स्टेप से ये क्वेश्चन होता है। तो ये है हमारा सूडो फोर्स। उम्मीद करता हूँ आपको सूडो फोर्स समझ में आ गया होगा। और मैं बच्चों आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप जो अपने सखा को या अपने जो मित्र हैं आपके उनको, या अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को वीडियो शेयर करना और उनसे कहना कि लाइक और शेयर करें अगर उनको सही लगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जिस तरीका को सूडो फोर्स बताया है ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से जो मैंने बताया आपको, ये इससे सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है ना। और इस वीडियो को अपने सखा को, सखी को, दोस्त को, सबको शेयर कीजिएगा। और आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।